हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू जर्नी। तो आज हम फिर से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप एडू जर्नी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारे यूएसए से लिया गया है। The preamble is based on the objective resolution introduced in the Constituent Assembly by whom, यानी कि प्रस्तावना संविधान सभा के किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो ये है हमारा जवाहरलाल नेहरू। Which amendment added the words socialist, secular and integrity to the preamble? किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े थे 42 अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 42वां जो हमारा संशोधन अधिनियम था उस तब जोड़े गए थे। What is the correct sequence of the following words mentioned in the preamble? प्रस्तावना में उल्लिखित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर। दूसरा है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद है सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर उसके बाद है सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। तो इसका आंसर है बी, सोवरेन, सोशलिस्ट, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Which date is mentioned in the preamble as the date of adoption of the constitution? यानी कि प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख किया गया है? तो 26 नवंबर 1949। How many types of justice are mentioned in the preamble? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3. The ideas of liberty, equality and fraternity in our preamble have been taken from which revolution? हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के लिए गए हैं? किस क्रांति के लिए गए हैं? बी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। In which famous case did the Supreme Court state the preamble is a part of the Constitution? किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो किससे कहा था? केशवानंद भारती मामला। Who called the preamble the political horoscope of the Indian Constitution? किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। What does the term republic mean in the context of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के संदर्भ में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है the head of the state is elected not hereditary, यानी कि राज्य का प्रमुख चुना हुआ होता है। तो ये हो जाएगा बी। What is the ultimate source of authority for the Indian Constitution according to the preamble? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के अधिकार का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पीपल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया। Till now, how many times has the preamble of the Indian Constitution been amended? अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर अमेंडेड। तो ओनली वंस, एक बार। Which of the following statement is true regarding the legal nature of the preamble? प्रस्तावना की कानूनी प्रगति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? It is enforceable in a court of law. It is not enforceable in a court of law. It can overrule specific provisions of the Constitution. None of the above. So it is not enforceable in a court of law. The term economic justice in the preamble implies. प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द का तात्पर्य क्या है? Equal distribution of wealth to all,
elimination of glaring inequalities in wealth, income and property, providing free jobs to everyone, no taxes for the poor. Elimination of glaring inequalities in wealth, income and property. Who described the preamble as the identity card of the Constitution? किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन ए पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू और एर्नस्ट पार्कर। तो ये हमारे कहा था एन ए पालकीवाला। How many types of liberty are secured to the citizens of the India in the preamble? प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो कितने प्रकार की? 3, 5, 6 और 4? 5. The Hindi version of the preamble mentions the date 26 November 1949 as per the Hindu calendar. What is it? यानी कि प्रस्तावना के हिंदी संस्करण में हिंदू कैलेंडर के अनुसार 26 नवंबर 1949 की तारीख का उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी समावत 2006, कार्तिक शुक्ल अष्टमी समावत 2006, चैत्र शुक्ल प्रतिपद समावत 2006, मघ शुक्ला सप्तमी समावत 2005। तो इसका आंसर होगा मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी समावत 2006। Which of the following combinations of justice is guaranteed by the preamble? प्रस्तावना द्वारा न्याय के निम्नलिखित में से किस संयोजन की गारंटी दी गई है? सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल, लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। द वर्ड सेकुलर इन द प्रीएम्बल मीन्स दैट प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि द स्टेट हैज़ इट्स ओन ऑफिशियल रिलीजन, द स्टेट अपोजेस ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द स्टेट, only minority religions are protected, all religions are equal in the eyes of the state. In which case did the Supreme Court hold that the preamble cannot be used to destroy the basic structure of the Constitution? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती? शंकरी प्रसाद मामला, सज्जन सिंह मामला, केशवानंद भारती मामला या A.K. गोपालन मामला? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती मामला। तो गाइज ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। मेक श्योर आप एडू जर्नी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके जाना। ऐसे ही और वीडियोस सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।